हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज भी रिव्यू के वीडियो सेंटर से आपको बताए थे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहाँ भी हमने विद्यार्थियों से बात की थी और उन्होंने अपने रिव्यू बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। तो उन्हीं रिव्यू के आधार पर और कुछ जहाँ से हमें इनपुट्स मिले, उन इनपुट्स के आधार पर कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आज 15 मार्च की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपका कोई मित्र है जिसका पटवारी का पेपर है, तो उस दोस्त या उस मित्र को भी आप अपना ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि उसको भी हेल्प मिल सकती है कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आज 15 मार्च का ये पेपर में आए हुए प्रश्न है। सामान्य ज्ञान की सबसे पहले बात करेंगे। सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न था, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर था 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद में एक लाल बाग पैलेस से संबंधित प्रश्न था कि लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर था इंदौर। इंदौर में लाल बाग पैलेस स्थित है। इसके बाद में एक प्रश्न था, अकबर ने मध्य भारत के किस किले को दक्षिण का स्वर्ण द्वार कहा है। तो इसका सही उत्तर था बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण का स्वर्ण द्वार उन्होंने कहा था। इसके बाद में एक प्रश्न था कि शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो जो शंकर दयाल शर्मा है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित है। भोपाल इसका सही उत्तर था। इसके बाद में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद में उड़ीसा की राजधानी पूछी थी, जो कि भुवनेश्वर है। इसके बाद में एक प्रश्न, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इससे पूछा गया था। तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, ये प्रश्न आया था। तो ये मेरठ से शुरू हुई है। इसके बाद में एक प्रश्न था, लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है। तो लम्हेरा हिल्स जबलपुर इसका सही उत्तर था। इसके बाद में हीरा कहाँ पाया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा की खदानें हैं और वहाँ पे हीरा पाया जाता है। तो ये 10 प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक थे, जो विद्यार्थियों से सीधे बात करके पूछे गए थे, वही प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है कि कुछ भी प्रश्न हम डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका भी नुकसान होगा और इस तरह की चीज़ें से फिर व्यूअर्स का भरोसा भी उठता है। तो वो हम नहीं कर रहे हैं। जो ऑथेंटिक है, जो बिल्कुल सही प्रश्न आए थे, वही प्रश्न हम आप तक शेयर कर रहे हैं। तो ये बात हुई सामान्य ज्ञान की। अब बढ़ते हैं गणित से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। चलिए अब गणित की बात करते हैं। तो गणित में हमने गणित में केवल टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स से प्रश्न आए उन टॉपिक्स को ही कवर किया है, ताकि क्योंकि गणित के प्रश्न हूबहू याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम उनके और रीजनिंग के केवल टॉपिक्स आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, जिनसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। आगे हो सकता है पैटर्न बदल जाए, लेकिन अभी इन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला, माध्य माध्यिका बहुलक। फर्स्ट शिफ्ट में माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। समय कार्य, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद में प्रतिशत और त्रिकोणमिति, इन टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए। औसत से एक सवाल आया था। प्रायिकता का भी एक सवाल फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, शायद सेकंड शिफ्ट में प्रायिकता का सवाल आया था। इसके बाद में पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और अनुपात से संबंधित प्रश्न था। चाल व दूरी से संबंधित प्रश्न था। एक प्रश्न दशमलव वाला था, जिसमें दशमलव दिया हुआ था और उसमें उसको सॉल्व करना था। तो दशमलव से संबंधित था एक लाभ प्रतिशत। तो इन टॉपिक से आज बेसिकली प्रश्न पूछे गए 11 टॉपिक से। और एक प्रश्न शायद मैं ध्यान कर पा रहा हूँ तो बहुपद से था। तो ये टॉपिक्स थे जिनसे गणित में प्रश्न पूछे गए। इसके बाद में बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लुप्त अंक, जो लुप्त अंक होते हैं वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकते हैं, किसी सर्कल के अंदर भी हो सकते हैं। तो उससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में कथन निष्कर्ष के 2-3 सवाल पूछे थे आज के पेपर में। और इसके बाद में कोडिंग से संबंधित 1-2 प्रश्न थे। शायद सेकंड शिफ्ट में कोडिंग का सवाल आया था। और पैटर्न से संबंधित प्रश्न थे कि नंबर्स दे रखे थे, उन नंबर्स में आपको बताना था कि अब इसमें आगे कौन सा वाला नंबर आएगा। तो ऐसा एक नंबर से संबंधित प्रश्न था। और एक अलग विकल्प चयन करने का प्रश्न था, जिसमें 4 विकल्प दे रखे थे और उसमें से एक विकल्प आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा विकल्प अलग है। तो बेसिकली ये टॉपिक थे जो रीजनिंग में पूछे गए। 5 टॉपिक हैं और 11 टॉपिक लगभग गणित में आज उन्होंने पूछे हैं। इसके बाद में अब बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जहाँ तक हमने बात की है, उन लोगों ने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस टॉपिक से प्रश्न थे। टेंस से संबंधित प्रश्न थे। उसके बाद में वन वर्ड के प्रश्न थे, कंजक्शन के प्रश्न थे और प्रीपोजिशन के प्रश्न थे।
तो ये 4-5 टॉपिक से इंग्लिश में प्रश्न पूछे गए। हो सकता है और भी टॉपिक से पूछे गए। हमें जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स के आधार पर हम बता रहे हैं कि इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो गणित, जीके, रीजनिंग और अंग्रेजी 4 सब्जेक्ट की बात हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आपका जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है प्रबंधन। प्रबंधन में जो प्रश्न पूछे गए वो 4-5 प्रश्न हमें जो मिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक पीपीपी मॉडल से संबंधित प्रश्न था, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। उसके बाद में मूल्य निर्धारण पद्धति, इससे संबंधित एक सवाल था। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि दिवस का एक सवाल पूछा था। तो आप सारे दिवस जो हैं वो पढ़ के जाएँ। हो सकता है कि दिवस के सवाल आगे भी पूछे जाएँ। तो सारे दिवस आप याद करके जाएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ तो हो जाएगा आपका दिवस वाला प्रश्न अगर आता है। इसके बाद में एक सामरिक योजना से संबंधित प्रश्न था और एक प्रश्न संगठन में प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, इस प्रकार का कुछ प्रश्न था। तो ये 4-5 प्रश्न हैं जो हमें मिले हैं, तो ये प्रबंधन में पूछे गए थे। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। हिंदी में तत्सम, तद्भव, कारक, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, छंद, अलंकार, इनसे प्रश्न पूछे थे। और भी टॉपिक्स थे वो शायद ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ इतने टॉपिक्स जो मैंने बात की बच्चों से, उन्होंने बताया कि इतने टॉपिक्स में लिख पाया हूँ। इतने टॉपिक्स से उन्होंने प्रश्न आज की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाना है और दूसरे टॉपिक भी पढ़ के जाना है, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में विटामिन ई से संबंधित एक प्रश्न था, रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित एक प्रश्न था, पानी का घनत्व न्यूनतम कितना होता है, इससे संबंधित एक प्रश्न था, ऊष्मा का अच्छा संवाहक, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, इससे एक प्रश्न पूछा था, और श्वसन रोग से संबंधित एक प्रश्न था। तो इतने प्रश्न बेसिकली विज्ञान में पूछे गए थे। हिंदी के प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, प्रबंधन के प्रश्न, और उसके बाद में अंग्रेजी के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, गणित में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, और जनरल नॉलेज यानी कि जीके से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। हमने आपके लिए ऑथेंटिक प्रश्न जो हमें मिले बस वही दिखाए हैं। बाकी जो कुछ लोग थे जो कुछ भी बताए जा रहे थे उनके प्रश्न हमने बिल्कुल इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा पटवारी की एग्ज़ाम देने वाले हर उस विद्यार्थी तक, ताकि उसको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक क्वेश्चन और सही टॉपिक्स की सही जानकारी मिल सके। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और बताते हैं, तो आप उन लोग, क्योंकि वो लोग भी जाते हैं, तो आप ही के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वो लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें। तो अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में फिर हम कल वापस आपको एनालिसिस सेंटर से भी दिखाने वाले हैं, और शाम को फिर जितने प्रश्न हमें मिलेंगे ऑथेंटिक सही, वो प्रश्न हम आपको फिर कल से और बताएंगे। तो आपसे बस यही है कि आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।